बेटी को बड़े नाजों से पाला था, पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा किया। उसके बाद में उसके लिए वर ढूंढना शुरू किया। वर इसलिए ढूंढा जाता है कि वर उसकी रक्षा करेगा, जीवन भर उसका साथ निभाएगा। मगर वही वर और उसके परिवार वाले अगर उसको इतना प्रताड़ित कर दें कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए या फिर उसको खुद मौत के हवाले कर दें, तो हम क्या कहें। बेटियों से डर नहीं लगता साहब, बेटियों के नसीब से डर लगता है। एक पिता यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी बेटी को 28 दिन के बाद में कब्र से बाहर निकाला गया है। उन्हें शक है कि उसके परिजनों उसके ससुरालजनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बाबूजी, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा शहजाद खान नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? कन्हैया गांव के रहने वाले हैं। क्या हुआ है, बेटी को कब्र से क्यों निकाला गया? इधर निकाला गया सब, ये डाल में फांसी का हमारा निशान आया पूरा, और इसलिए हमें निकाला गया। 28 दिन पहले जब उस बिटिया की मौत हुई थी, आप लोग सब मौके पर पहुंचे थे। उस वक्त आपने निशान भी देखे होंगे। आपने उस वक्त एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? अब मैं बाद में पहुंचा था जी। हाँ, मैं बाद में पहुंचा था, ये जो लोगों ने पहले दफना लिया हैं? मैं बाद में पहुंचा था। दफीना होने के बाद पहुंचे थे? हाँ, मैं बाद में पहुंचा था। कहाँ थे आप जब तो तक? मेरी दिमाग की घरवाली की नस फट रही थी, हाँ। दिमाग की, उसकी वजह से लेट हो था। अच्छा, हाँ, क्या कह रहे हैं आप? इनके बेटे हैं ना, आप आगे आ जाइए। ये क्या कह रहे हैं कि हम देर से पहुंचे, दफीने में नहीं पहुंच पाए इसलिए लेट हो गए, या और कोई वजह रही, सोच विचारी में इतना टाइम लग गया? हाँ। बेटी का शव है, मुस्लिम धर्म में ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई इस तरीके की दुर्घटना हो जाए तो पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, इसलिए नहीं कराया। अब क्या ऐसा हुआ? ये कह रहे हैं कि हमारी जो माँ थी उनके दिमाग की नस फटी हुई थी, तो उनको ये जो है अस्पताल दिखाने गए हुए थे। हाँ, तो इसलिए बाद में पहुंच पाए थे। लेट हो गई। लेट हो गए थे। तो इंतजार कर सकते थे, बाप हैं, उनका इंतजार कर सकते थे ना दफीना से पहले। हाँ, बताइए। हाँ, अब जब हम गए तो समझ गए। अब तो जब उसके बाद ऐसे देखें क्या देखें, फिर जब मुझे गया, मैंने कई जगह पोस्ट करी है, तो उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई करी है। अब कार्रवाई के नंबर जब आया है मेरा, है पहले तो ये ख़त्म कर दिया, दोबारा कार्रवाई करी है बड़ी। हाँ। तो जब मेरा नंबर आया है, फिर जो है जब मैंने सुनाई मेरा दी है। मेरा सवाल सर ये है, 28 दिन पहले आपने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की थी? पहले हो गई है, वैसे एसपी का करी थी हमें। हाँ, तो थाने गए तो नौकरी दिया कि यहाँ। देखिए, अगर रिपोर्ट दर्ज होती है, जहां तक मैं समझता हूँ, अगर रिपोर्ट दर्ज की जाती है इस मामले में, तो पोस्टमार्टम हाथों हाथ किया जाता है। हाँ, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रिपोर्ट आप दर्ज अब करेंगे और 28 दिन बाद पोस्टमार्टम होगा। ये तुरंत ठीक है? नहीं हुई थी सर। हाँ, अब ये आप तुरंत बताइए सच्चाई क्या ये है? तुरंत रिपोर्ट नहीं हुई थी। हम्म, ये बाद में हुआ है। ये जैसे लड़की मारी गई, तो उसके बाद में जब ये आए, उस लड़की को दरअसल दफनाने में ससुराल पक्ष ने बहुत जल्दी की, हम्म। निलाया आप उस। मौके पर पहुंच गए थे? हाँ, मैं मौके आप पे लड़की पहुंच। के हाँ, कौन लगते हैं? मैं मामू लगता नाम हूँ। बताइए। हमने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, नाम बताइए लेकिन सर। मेरा अमीरुद्दीन नाम है जी। और मैं दिल्ली से हूँ। हाँ। और मरने वाली लड़की मेरी भांजी है। कहाँ शादी हुई थी बिटिया की? ये भोगपुर गांव है, हाँ। खुर्जा के पास में, गांव ढाकर क्या के नाम पास। बिटिया का और उम्र? इमराना है और तकरीबन 22 साल की है ये। हाँ, अब बताइए क्यों पोस्टमार्टम नहीं हो पाया? ये थे नहीं। हम्म, अच्छा, हमें शक था, हमने निशान भी देखे उसके गले पे सर। हम्म, तो हमने कहा, ऑब्जेक्शन उठाया, हमने कहा भाई हम ये चाहते हैं, तो वहाँ दबिश रही हमारे ऊपर, वहाँ उनकी दबिश रही और उन्होंने बहुत जल्दी इनके आने से पहले ही ये सब दफीना करवाना चालू कर दिया और दफीना करवा दिया। 28 दिन पहले। हाँ जी। कभी बिटिया ने आपको शिकायत की थी अपने ससुराली जनों की तरफ से, उसका पति या उसकी सास या ससुर या देवर कोई भी उसको टॉर्चर करता हो हाँ, किसी तरीके से? ये कहते थे कि मुझे क्या दिया है तेरे बाप ने, हाँ। तेरे बाप ने क्या दिया है, हाँ। मेरे इतना कौन लगती है आपकी जिसको कोई रिश्तेदारी में है जिसको बेटी दी थी? ये अब तो समझ नहीं होगी, वैसे मामा जाति लड़की थी वो। बहन लगती है? हाँ, बहन लगती थी। बहन को अपनी बेटी दे दी? हाँ, बहन की बेटी दे दी। क्या कहते थे कि आपने कुछ हाँ, लेकर नहीं आई? जब लड़की देखने आए थे, लड़का और लड़का की माँ दोनों देखने आए थे, पसंद हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, और उसके बाद में क्या कहते थे कि तेरे बाप ने क्या दिया है, मेरा अकेला लड़का मेरा, वहाँ से ये मिलता है, वहाँ से वो मिल रहा है, तेरे बाप ने क्या, ये टेंशन ही रही। ये मांगते थे कि गाड़ी नहीं दी, दुनिया का कार दे रहे हैं, कहीं से कुछ दे रहे हैं, तुमने क्या दिया है मुझे जो है। टॉर्चर करते थे? हाँ, परेशान करते थे। और मेरी रंडी बिटिया बताती थी ऐसे हाँ, आके? बताती थी कि मुझे परेशान करते हैं, अच्छा। अब्बू ये परेशान करते हैं मुझे। और 4 दिन पहले कहा, अब्बू कि या तो जो है मुझे ले जाओ या मुझे मार देंगे ये। बिटिया कह रही थी ऐसा? बेचा फिर आप गए क्यों नहीं लेने के लिए? मैं गया किसी इसकी दिमाग की वजह से। अच्छा, मैं अच्छा। अलीगढ़ मेडिकल गया था, उसकी वजह मजबूरी न जा सका। उसके बाद बड़ी अच्छा, आप इस इंतजार में थे कि भाई जो आपकी वाइफ है वो बीमार थी, वो ठीक सी हो जाए जब जाके ले आएंगे। हाँ, मैं ले आऊँगा 2 दिन हाँ, मगर मौका लग नहीं पाया। मौका नहीं लग पाया। कितना समय हुआ था शादी को? शादी को 1.5 साल हो गए।
बच्चा बच्चा हुआ कोई? एक लड़का हुआ 6 महीने बाद, ये 6 महीने पहले अब से, तो वो 3 दिन का वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। हाँ, क्या चाहते हैं अब आप जो है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आपने कब्र में से बाहर निकलवाया बिटिया मैंने को? तो साफ बता रहा हूँ, मुझे तो इंसाफ चाहिए। हम्म, इंसाफ चाहिए ही ना कोई, कि जैसा हक मेरा हुआ है लड़की का, अल्लाह इंसाफ करे। और आप लोगों से गुजारिश यही है कि मेरा हक इंसाफ करें। सर हम तो ये चाहते हैं इंसाफ कि जो कसूरवार है, जो भी है, हम्म, 1 हो 2 हो 4 हो, कसूरवार को सजा मिले, बेकसूर को सजा ना मिले। बहुत अच्छी बात आपने कही है। बस मैं तो मेरी जो अपनी सोच है यही है सर, हम्म। क्यों कसूरवार को सजा मिले, बेकसूर को किसी को भी ना मिले। क्या बस नाम इसीलिए- बिटिया का उसका? हैं? बिटिया क्या नाम है? इब्राहिम बानो, उम्र कितनी होगी? 22 साल। 22 साल। हाँ। फिलहाल बिटिया के शव को बुलंदशहर के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। उसका पोस्टमार्टम यहां पर हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का। सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।